आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा और कृष्ण जी का ड्रेस। देखिए इस पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये राधा जी का ड्रेस है जिसमें चोली उनका थोड़ा छोटा है और देखिए कृष्णा जी का चोली थोड़ा बड़ा है और इसके साथ में उनका कुर्ता देखिए और साथ में पजामा है और ये राधा रानी का लहंगा है। लहंगा का वीडियो हम डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में देखिए ये कान्हा जी यानी कृष्णा जी का ये पगड़ी है, टोपी है और इनके साथ में उनका पटका है, कृष्णा जी का पटका है और ये माता रानी का चुनरी है। इसे आप शॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इसमें जो हम डिजाइन बनाए हुए हैं देख रहे हैं आपके यहाँ पे किनारे में, यानी कि किनारे में बीच में हम एक कलर डाले हैं लेकिन दोनों किनारे में हम यहाँ पे डिजाइन को डालते हुए बनाए हुए हैं। तो इसे आप शॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इनका ये जो राधा रानी का ड्रेस है ये 3 लेयर में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। तो फिर चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हम कुछ आप लोगों को तरीका बतलाएंगे, फंदों के साथ में मेजरमेंट भी बतलाएंगे, कितना फंदा लेकर कितने इंच की आप बना सकते हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कितना फंदा लेकर इस ड्रेस को शुरू किया गया है और कितना लाइन में बुनकर ख़त्म किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले पजामा से शुरू करते हैं। देखिए इनका जो ये पजामा बना हुआ है इसका पूरा लंबाई 10 इंच है। आपको इसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 10 इंच है और यहाँ से यहाँ तक पानेंगी तो ये 5 इंच आता है। और कमर का जो नाप है वो आपको यहाँ से यहाँ तक में 6.5 से 7 इंच आप ले सकती हैं। तो इसे हम कितना चेन से शुरू किए हुए हैं, चलिए ये सबसे पहले हम आप लोगों को दिखलाते हैं। अगर आप लोग नहीं भी देखेंगी वीडियो यानी कि पजामा का, तो आप यहाँ से देखकर भी बना सकती हैं। तो देखिए इस पे तो हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं, बटन आप जितना चाहें यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि ये तो पूरा खुला रहता है पहनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम चेन की संख्या लिए हुए हैं, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 57, यानी कि आप इसमें 57 58 59 60 61 चेन ले लें। 61 चेन लेने के बाद में आप यहाँ पे तीसरा चेन पे हुक को डालकर और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करें। एक लाइन सबसे पहले डबल क्रोशिया बना लें, एक लाइन, और दूसरा लाइन भी बना लें। दूसरा लाइन बना लेने के बाद तीसरा लाइन से आप यहाँ पे 2 लाइन में डबल क्रोशिया का संख्या किनारे किनारे पे बढ़ाती चली जाएं। तो ये जब बढ़ जाएगा आपको डबल क्रोशिया का संख्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका चौड़ाई बढ़ जाता है, जो कि ज़रूरी भी होता है बढ़ाना। कमर के पास थोड़ा कम होता है, इस जगह पे आते आते थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाता है। तो देखिए अब हम इसमें आप लोगों को दिखलाते हैं कि यहाँ हम कितना चेन लेकर बनाए हैं, कितना लाइन पे बनाए हुए हैं। चलिए ये हम आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ हम टिप बटन डाले हुए हैं, इसमें आप टिप बटन भी डालकर यहाँ पे आप बना सकती हैं, डोरी भी डाल सकती हैं, कुछ भी यहाँ पे आप बंद करने के लिए कोई कुछ भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए हम जो यहाँ से यहाँ तक बुने हुए हैं, सबसे पहले हम इसका लाइन जानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम इसे बुन लिए। सॉरी 9 नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हम इस कलर से बुन लिए। एक लाइन हम यहाँ पे देखिए हम दूसरे कलर से आउटलाइन दिए हुए हैं और इसी कलर से फिर हम डोरी बनाकर डाले हुए हैं। और ये हो जाने के बाद पाँव जो हम निकाले हैं दोनों को एक एक आधा आधा में भाग में बांटते हुए, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले देखिए कितना लाइन बुने हुए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइन हम इसी कलर से बनाए हुए हैं। 7 8 9 10 11 यानी टोटल 11 लाइनें हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें 6 लाइन हम इस कलर से बनाए हैं। फिर यहाँ पे कलर चेंज करते हुए 1 2 3
4 कलर अलग अलग चेंज करते हुए हम बनाए, क्योंकि हमें इसका सेट का बनाना था पजामा। अगर आप सेट का बनाती हैं तो थोड़ा देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसका सेट का बनाना था, इसलिए हम 4 अलग अलग कलर से 4 लाइन बनाए और जो अगला लास्ट लाइन दिए वो हम इसी कलर से दे दिए। तो दोनों पाँव में इसी तरह बनाकर हम इसे कंप्लीट किए। इसके बाद यहाँ पे आप डोरी लगा लीजिए और बटन वगैरह लगा लीजिए, तो आपका ये पजामा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पजामा हम इस तरीके से बनाए हुए हैं। अब देखिए, अब हम दिखलाते हैं आप लोगों को यहाँ पे इनका ये कुर्ता किस तरह से बना हुआ है। एक तो डोरी हम यहाँ पे डाले हुए हैं, डोरी तो प्रत्येक में हम डालते हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जिन भी बहन को ये जा रहा है ड्रेस, अगर उन्हें थोड़ा सा भी छोटा हो तो ड्रेस खराब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा संख्या ज़्यादा रखते हैं। जो कमर का नाप रहता है उसी अनुसार हम यहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद हम एक डोरी डाल देते हैं, क्योंकि अगर 2-4 डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे सेट किया जा सकता है डोरी के माध्यम से, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, इसे भी हम 61 चेन से यहाँ शुरू किए। चलिए हम इसे पहले गिन कर आप लोगों को बतलाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 40 50 61, यानी इसे हम 65 चेन से शुरू किए और डबल क्रोशिया हम पहला लाइन बुन लिए। फिर देखिए यहाँ पे हम दूसरा लाइन भी डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। ये पहला लाइन बुने, दूसरा लाइन बुने, तीसरा लाइन में हम एक बीच करते हुए एक डबल क्रोशिया बुने, यानी कि एक चेन से देखिए एक चेन यहाँ पे बीच किए हैं और एक डबल क्रोशिया बुने, फिर एक चेन लिए, फिर एक डबल क्रोशिया बुने, एक चेन बीच करते हुए ये बुन लिए। इसके बाद अगला लाइन जो हम बुने हैं, ये तो उल्टा है, आपको सीधा तरफ से इधर हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा सीधा का पहचान इसी से आता है। तो देखिए, जब हम ये कर लिए कंप्लीट, तो फिर हम अगला लाइन पे कैसे किए हैं, यहाँ पे ये ऊपर की ओर से बनाए। ये बनाने का तरीका हम डाले हुए हैं अपने चैनल पे, पोशाक भी बनाए हुए हैं कान्हा जी का इसी डिजाइन से, तो उस पर भी हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर की ओर से डालें और देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, इससे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया इस जगह से बनाए, बीच में एक एक चेन लिए। इसे बनाते हुए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन यहाँ पे हम कंप्लीट किए। तो इसे बनाने का तरीका हम यहाँ पे बताए हुए हैं, अपने चैनल पे बतलाए हुए हैं, आप वहाँ से देख के बना सकती हैं इस ड्रेस को। और ये हालांकि ये काफ़ी आसान है, देखिए आप कितना आसान है इसे बुनना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे बुन सकती हैं। तो ये हम कितना ये में कंप्लीट किए, देखिए कितना फूल इस पे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 बनाए हुए हैं। 15 आप बनाइएगा तो यहाँ पे घेरा थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये घना लगेगा, घना रहेगा तो ही अच्छा लगेगा देखने में। तो इसे हम इस तरह से कुर्ता कंप्लीट किए हुए हैं। अब जिनके पास ये ड्रेस चाह रहा है, उनका विग्रह जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि उनका हाथ विग्रह पे जुड़ा हुआ है, जिस कारण उन्हें चोली कुछ इस ढंग से बनाकर दिए हुए हैं। देखिए बिल्कुल खुला है चोली, चोली जिस ढंग से आप बनाते हैं उसी ढंग से बना लें। और देखिए यहाँ टिप बटन हम लगाए हुए हैं, ये इस जगह पे, फिर यहाँ पे लगाए हुए हैं, और देखिए एक यहाँ भी लगाए हुए हैं टिप बटन। तो देखिए हम बतला रहे थे यहाँ पे चोली हम किस ढंग से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे यहाँ एक टिप बटन डाले हैं, यहाँ भी टिप बटन डाले हुए हैं, तो बिल्कुल चोली खुला हुआ है, हर तरफ से खुला हुआ है चोली। देखिए यहाँ भी टिप बटन डाले हैं, इसे भी हम खोल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आपको बाँह बुन लिए, ये यहाँ पे बुने, ये कृष्णा जी का है। कृष्णा जी का जब हम बुनेंगे तो यहाँ पे देखिए हम जाली बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली हम बुनेंगे। 61 या 62 चेन लेकर इस पे हम बुने हुए हैं। तो ये लेकर बुन लेने के बाद इसे बांटते हुए हम यहाँ पे बुनेंगे। चोली हम बतलाए हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। यहाँ तो हम एक सिंपल सा आपको खुला हुआ चोली बनाए इसलिए तरीका बतला रहे हैं। तो ये 8 हम जाली बुन लेंगे, फिर अलग से हम ये आगे पल्ला का 4 लाइन बुनेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अलग बुनेंगे, फिर से बाह में हम
9 लाइन बुन लेंगे यहाँ पे बाह में, इस कलर से आउटलाइन छोड़कर 9 लाइन बुन लेंगे। फिर ये पीछे का पल्ला में भी हम 4 लाइन बुनेंगे आउटलाइन छोड़कर। बाद में देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन दिए हुए हैं इसे इसमें। और ये दूसरा बाह भी उसी तरह तैयार करेंगे हम, 9 लाइन बुनेंगे इस कलर से और एक आउटलाइन देंगे। और फिर आगे का पल्ला में भी हम उसी तरह 4 लाइन बुनेंगे आउटलाइन से। आप देखिए इस तरह से हम आउटलाइन यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू करेंगे और ये गले पे बनाते हुए, देखिए गले पे बनाते हुए यहाँ से लेकर ये लाकर सीधे यहाँ पे लास्ट करेंगे। और जो बाँह है हम डाले हुए हैं, बाँह में भी इस तरह से किनारे यहाँ पे डाल लेंगे और इस पे पीछे पल्ला पे भी डाल लेंगे। फिर इसका दूसरा बाँह में भी डाल लेंगे। तो ये कृष्णा जी का चोली हम बनाएंगे। कृष्णा जी का विग्रह थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम कृष्णा जी में यहाँ 8 जाली डाल रहे हैं। और जो हम राधा रानी का डाले हुए हैं, देखिए ये तो आपको कृष्णा जी का हो गया। और ये जो हम राधा रानी का बनाए हुए हैं, इस पे हम जाली का संख्या 1 कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जाली मात्र बनाएंगे यहाँ पे हम राधा रानी में, क्योंकि राधा रानी का विग्रह थोड़ा सा छोटा है। आप देख लें आपके विग्रह कैसी है। अगर दोनों का एक है नाप तो फिर आप जैसा हम कृष्णा जी का बनाए उसी तरह आप बना सकती हैं। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 मात्र 3 लाइन बुने हैं पीछे पीठ पल्ला में। बाँह में भी हम 1 लाइन कम कर दिए हैं, 8 लाइन बाँह में बुनेंगे और ये फिर हम बॉर्डर यहाँ पे डालेंगे। दूसरा बाँह भी इसी तरह तैयार करेंगे और आगे पल्ला में भी हम 1 2 3 लाइन बुनेंगे और ये आउटलाइन डालेंगे। तो इस तरह से हम इनका चोली बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे। तो आप इस तरह से चोली बना लें। थोड़ा सा राधा रानी का हम छोटा चोली बनाएंगे और कृष्णा जी का हम उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे चोली। तो ये चोली भी आपको यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बतला दिए, चोली भी बन जाएगा आपका। अब हम चलिए इनका हम ये दुपट्टा और पटका और टोपी वगैरह जानेंगे। तो देखिए दुपट्टा यहाँ पे ये जो पटका हम बनाए हुए हैं, कृष्णा जी का ये पटका है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। सामने से देखने में ये और भी सुंदर लगता है। तो इनका जो ये हम पटका बनाए हुए हैं, इनका लंबाई है 19 इंच और ये चौड़ाई 6 इंच है। अब हो सकता है कि 19 से ये 20 हो जाए लंबाई में और ये 6 से 6.5 हो जाए लंबाई में। ये हालांकि इसका जो लंबाई रहेगा एक, यानी कि एक लंबाई जो इसका रहेगा ये 19 और ये 6 रहता है। अब आप इसे 20 भी कर सकती हैं और इसे आप 6.5 से 7 भी कर सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखिए कितना बुने हुए हैं, कितना फंदा डालते हुए बुने हुए हैं। इस पे हम 25 चेन बनाए और 25 चेन बना लेने के बाद डबल क्रोशिया बुनते हुए 1 और 1 2 लाइन पहले बनाकर तैयार किए। फिर ये जैसा कि हम डिजाइन इस पे है उसी डिजाइन को यहाँ रिपीट किए हैं। तो इस पे तो डिजाइन दूसरे तरह से बना हुआ है, यहाँ पे हम कलर सिर्फ बनाकर डाले हुए हैं। तो ये तो देखिए यहाँ पे हम 2 लाइन करते हुए ये चारों कलर को हम डाल लिए बीच में। और ये तो 2 लाइन से हम स्टार्ट किए हुए थे। इसके बाद इसका जो लंबाई रहेगा आपको वो लंबाई बुन लें और लास्ट में इस तरफ भी किनारे में आप इसी चीज़ को डाल लें, यहाँ 2 लाइन फिर बुन लें। और आउटलाइन हम इसी कलर से डाले हुए हैं, ये कलर हमें इस पर अच्छा लगा इसलिए हम इसी कलर से डालें। और बाद में इसे आप चारों 5 कलर को मिलाते हुए इस पर आप एक लंबाई निश्चित लंबाई से काट लें। काटने के बाद यहाँ पे हम इसे बांध दिए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बांधे हुए हैं, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में इसे कर दिए। तो ये आपको कृष्णा जी का पटका तैयार हो गया। तो इस तरह से कृष्णा जी का पटका तैयार हो गया है। अब हम जानेंगे टोपी, इनका पगड़ी। ये पगड़ी हम इस तरह का बनाए हुए हैं, अपने चैनल पे डाले हुए हैं। कलर में मात्र थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। तो देखिए इसे हम आप लोगों को बतला दें किस तरह से बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 20 चेन ले लिए, एक सर्किल बनाकर 20 चेन हम ले लिए। 20 चेन लेने के बाद में इसका हम डबल कर लिए इस लाइन में। फिर ये लाइन हम बिल्कुल एक पर एक बुनते चले गए। इसके बाद ये जो लाइन हम बुने इस पे हम 5 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए बुने। इसके बाद 1 2 3 4 5 बिल्कुल प्लेन बुन दिए। तो इसे हम टोटल कितने लाइन में तैयार किए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में इसे हम तैयार किए पूरी गोलाई में बुनते हुए। और फिर इसे हम बुन लिए
ये आपको मिल जाएगा। हम जो पगड़ी डाले हुए हैं उस पगड़ी में हम बतलाए हुए हैं कि इनका ये चीज़ किस तरीके से बनाया जाए, वो चीज़ हम बतलाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कलर चेंज किए हुए हैं, 1 2 3 यानी कि कलर चेंज किए हैं और लास्ट में यहाँ पे ये हम वाइट कलर से आउटलाइन इस तरह से डाले हुए हैं। और ये फ्लावर हम अपने चैनल पे काफ़ी बतलाए हुए हैं, फ्लावर बनाकर एक हम यहाँ डाल दिए। ये अलग बनाए हुए हैं, ये अलग बनाए हुए हैं, बाद में इसे हम सिले हुए हैं, इस पे सिल दिए, इसे भी यहाँ पर लाकर सिल दिए हैं। तो इस तरह से इनका पगड़ी भी बनकर आपको तैयार हो जाएगा। अब ये राधा रानी का हो जाता है ये शॉलनुमा, जो हम बतलाया आप लोगों को कि एक शॉलनुमा बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल शॉल जैसा लगेगा। इसे आप शॉल के रूप में भी उड़ा सकती हैं अपनी माता रानी को, और चाहेंगी तो दुपट्टा के रूप में भी डाल सकती हैं, दोनों यूज इस पे आप कर सकती हैं। तो इससे इसका जो लंबाई है ये आप 25 रखें, इसका लंबाई 25 रखें और इसका ये चौड़ाई 10 से 11 रखे हुए हैं। आप 12 भी रख सकती हैं इसका चौड़ाई। यहाँ पे हम आप लोगों को अभी बतला देंगे इंच से भी कि कितना इसका लंबाई चौड़ाई है। तो देखिए इसे हम किस तरह से बुने। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कितना चेन लिए हुए हैं, ये चलिए हम यहाँ पे गिनते हैं। देखिए एक यहाँ पे छुप गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 40 45 50 55। तो 55 अगर हम इस पर डबल क्रोशिया डाले हैं तो 3 और आप संख्या ज़्यादा ले लें, यानी कि 56 57 58 या 59 ले लें। और एक पर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट किए, फिर दूसरा लाइन किए, फिर उसी डिजाइन को हम डाले हुए हैं जो पटका में आप लोगों को दिखाएं, उसी डिजाइन को यहाँ 2 लाइन में हम बनाकर डाले हुए हैं। इसके बाद पूरा प्लेन बना लिए, पूरा एक कलर से प्लेन बना लिए हैं। प्लेन बनाने के बाद उसी डिजाइन को यहाँ पे हम रिपीट किए और लास्ट में 2 लाइन ये हम उसी कलर से बुनकर तैयार किए। और ये जो हम बतलाएं ये चीज़ भी आपको इस पे हम डाले। इस पे हम देखिए इस पे कितना बीच किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बीच किए हुए हैं और इसे हम बनाकर काट कर सब ऊन को मिक्स करते हुए काट कर यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से हम इनका दुपट्टा इनका या शॉल कहिए या दुपट्टा कहिए तैयार हम किए हुए हैं। ये हो गया। अब ये हम आप लोगों को दिखलाए थे राधा रानी का लहंगा का वीडियो हम आप लोगों को इसके पहले बतला चुके हैं। तो उस पर हम आप लोगों को ज्वाइंट दिखाए थे, चोली जुड़ा हुआ दिखलाए थे। और यहाँ पे जो हम बनाए हुए हैं ये चोली हम अलग बनाए हैं और लहंगा अलग बनाए हुए हैं। तो इस लहंगे का लंबाई आपको अभी हम आप लोगों को नाप कर बतलाते हैं। तो देखिए इनका जो लंबाई हो जाता है ये 15 इंच हो जाता है। हालांकि 18 इंच के जुगल जोड़ी में लंबाई जो लहंगा का रहता है वो 13 इंच रहता है, लेकिन इस पे उनका स्टैंड कुछ ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, जिस कारण से हम यहाँ पे 15 इंच रखे हुए हैं। तो आप वो देख लें। हालांकि इनका सही लंबाई हम अधिकतर बनाते हैं 13 इंच में। तो ये उनका था, तो 2 इंच यहाँ पे हम ज़्यादा बनाए हुए हैं। अब ये कमर का जो है, कमर आपको 6.5 इंच ही रहेगा, कमर 6.5 इंच रहेगा। तो ये हम इस तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम जो आपको ये तरीका बतलाएं कृष्णा जी का, देखिए ये कृष्णा जी का जो हम तरीका बतलाएं आप लोगों को, यहाँ जितना चेन लेकर जिस तरह से बुनने बतलाए हैं ठीक उसी तरह से उतना ही चेन लेकर यहाँ भी बुने हुए हैं। ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं कि इसके अंदर हम किस तरह से यानी कि एक हम कपड़ा ऊन का बनाकर डाले हुए हैं, उसके ऊपर से यहाँ पे बनाए हुए हैं, 3 लेयर में इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। ये आपको हम बतलाए हुए हैं दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से हमें राधा रानी का तैयार किए हुए हैं, ये आप तैयार कर लें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है ये। देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेस, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपको हम इसका पूरा दिखाते हैं, घेरा कितना सुंदर लगता है। देखिए इसे जब हम खोलेंगे, देखिए ये अंदर से इस तरह से रहेगा और बाहर से देखिए कितना प्यारा है, कितना घेरा है। इस पर थोड़ा ऊन इस पर कुछ ज़्यादा लगता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितना लंबा बनाना चाहती हैं, कितना घेरा इस पर डालना चाहती हैं।
ये इस पे जो आप फूल देख रही हैं ये जितना है उससे 2 पीस यहाँ बढ़ा हुआ है, फिर 2 पीस वहाँ बढ़ा हुआ है। इस तरह से 2-2 पीस बढ़ाते हुए हम इसे बनाए हुए हैं, वो हम आप लोगों को वहाँ पे बतलाए हुए हैं अच्छी तरीके से। अब ये हो गया। अब ये देखिए कृष्णा जी का जो हम बनाए हुए हैं यहाँ पे ये चीज़, ये कितना लंबाई है, तो देखिए इनका हम लंबाई रखे हैं 7 इंच, ये लंबाई उनका हम 7 इंच रखे हुए हैं। तो इनका भी देखिए घेरा, देखिए इनका भी कितना सुंदर इनका भी है, काफ़ी घेरा है। इस पे जो आप ये फ्लावर देख रही हैं, ये जो फूल है ये ज़्यादा पीस में बना हुआ है। अगर आप कुछ कम पीस में बनाएंगे तो इस तरह से घेरा नहीं आएगा सामने, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और इसका लंबाई तो हम आपको बतला ही दिए, पजामा का लंबाई 10 इंच है टोटल। और चलिए अब हम टोपी में देख लेते हैं कि टोपी में इसका गोलाई कितना है। देखिए टोपी में इसका गोलाई है आपको 5 इंच, देखिए 5 इंच है। और अगर आप एक तरह से ये देखेंगी कि इसका कितना है, तो यहाँ से हम लेते हैं नाप, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, देखिए 3.5 इंच है। तो इस तरह से इनका टोपी भी है तैयार किए हुए हैं, प्यारा सा टोपी है। और चलिए अब हम इनका कृष्णा जी का पटका का आपको लंबाई और चौड़ाई बतलाते हैं। ये सीधा और उल्टा देख लें आप, किधर सीधा है किधर उल्टा है। देखिए ये पटका का लंबाई जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे 19 इंच है। देखिए ये 19 इंच है, ये यहाँ से हम लगाएंगे और देखिए यहाँ तक 19 इंच आता है। और इनका जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई देखिए 6 इंच है, 6 सवा 6 रख लीजिए आप। इस तरह से इनका है चौड़ाई ये पटका का, तो ये पटका भी हो जाता है। अब चलिए हम दुपट्टा का देख लेते हैं, दुपट्टा का कितना है लंबाई चौड़ाई। देखिए दुपट्टा कहिए या शॉल कहिए आप, इसे शॉल के रूप में भी आप डाल सकती हैं। देखिए इनका 24 इंच है, देखिए 24 इंच इनका लंबाई है। और इनका जो ये चौड़ाई है, देखिए हम तो ऐसे बोले थे आप लोगों को 10 इंच, लेकिन इनका चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही है, 12 इंच है। हालांकि हम दुपट्टा का इनका लंबाई चौड़ाई रखते हैं 10 इंच, लेकिन ये चूँकि शॉल बना रहे हैं हम, शॉल की तरह से इसे बनाए हुए हैं, इसलिए इसका चौड़ाई हम 12 इंच रखे हुए हैं। तो ये हो गया। अब देखिए अब इनका जो चोली है, इनका जो चोली है, चोली का तो हम पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं लंबाई चौड़ाई। देखिए ये पूरा खुला है, खुला रहने की वजह से 6 इंच आता है यहाँ पे। और ये राधा रानी का है, देखिए ये भी आपको 6 इंच आ जाएगा, इनका चौड़ाई 6 इंच आ जाएगा। इनका बाह अगर आप गले से लेकर देखेंगी तो ये देखिए 7.5 से 8 इंच के लगभग आ जाएगा। तो इस तरह से इनका ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। ये ड्रेस हम अपने चैनल पे बतलाए हुए हैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। और कान्हा जी का पोशाक भी बतलाए हुए हैं लड्डू गोपाल का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ड्रेस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।